हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड यस आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपकी स्टॉक मार्केट की जो जर्नी है, ट्रेडिंग हो या इन्वेस्टमेंट, आप अच्छे पैसे कमाएं उसमें से। और यस, आई विश यू ऑल द बेस्ट। तो यहाँ पर एक नया आईपीओ आने वाला है फाल्कॉन कॉन्सेप्ट्स लिमिटेड का। तो आईपीओ डिटेल्स देख लेते हैं। आईपीओ डेट जो है वो 19 अप्रैल 2024 से लेकर 23 अप्रैल 2024 तक है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर। प्राइस बैंड जो है वो 62 रुपये पर शेयर है। लॉट साइज 2000 शेयर्स का है। टोटल इशू साइज़ जो है वो 19,50,000 शेयर्स है। करीब 12 करोड़ 9 लाख रुपए कंपनी जुटाएगी इस टोटल इशू साइज से। और गाइज सारे के सारे फ्रेश इश्यूज़ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। एक भी शेयर ओएफएस मतलब ऑफर फॉर सेल के ज़रिए नहीं आने वाला है। अब इसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 24 अप्रैल 2024 है। इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स की जो डेट है वो 25 अप्रैल 2024 है। क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट वो भी 25 अप्रैल 2024 है। और लिस्टिंग डेट जो है वो 26 अप्रैल 2024 है गाइस। कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 23 अप्रैल 2024 है गाइस। इशू टाइप जो है वो फिक्स प्राइस इशू आईपीओ। लिस्टिंग बीएसई एसएमई पे होने वाला है। सो गाइस, ये एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का आईपीओ है, मेन बोर्ड आईपीओ नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हो BSE, फिर साइड में साथ में SME लिखा हुआ है, मतलब स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। अदरवाइज मतलब मेन बोर्ड होता तो BSE NSE होता, या सिर्फ BSE होता, या सिर्फ NSE होता। शेयर होल्डिंग प्री इशू जो है 48,80,120। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 68,30,120। सो बेसिकली आप शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू में से शेयर होल्डिंग प्री इशू माइनस करेंगे तो आपको फ्रेश इश्यूज़ के जो नंबर ऑफ़ शेयर्स है वो मिल जाएंगे। और मार्केट मेकर पोर्शन जो भी कोई है उसके बिहाफ पे 98,000 शेयर्स रखे गए हैं गाइस। और अब रिटेल कैटेगरी में हो तो मिनिमम हो या मैक्सिमम हो, एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना है। 2000 शेयर्स आ जाएंगे, 1,24,000 रुपये आपको देने हैं गाइस। HNI में मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना है, 4000 शेयर्स आ जाएंगे, 2,48,000 रुपये आपको देने हैं गाइस। और रिजर्वेशन 50-50 है, मतलब रिटेल शेयर्स ऑफर्ड 50% ऑफ द नेट ऑफर, अदर शेयर्स ऑफर्ड 50% ऑफ द नेट ऑफर। सो बेसिकली टोटल इशू साइज जो है, मतलब नंबर ऑफ शेयर्स, उसको सीधा 50-50 बांटा गया है। समझ रहे हो आप? ये जो रिजर्वेशन डिटेल्स जो होती है वो उसका मतलब इस तरह से होता है। और अब यहाँ पर ये जो देख रहे हो, एक लॉट के लिए आपको जब अप्लाई करना है तो बहुत बड़ी अमाउंट लग रही है। मतलब मेन बोर्ड आईपीओ के कंपेयर में आप देखोगे तो, क्योंकि मेन बोर्ड आईपीओ में तो 15,000 रुपये में काम हो जाता है, लेकिन यहाँ पर तो 1 लाख रुपये से ऊपर की ही रकम चाहिए। ऑल दो अगर आपको आइडिया नहीं है मेन बोर्ड आईपीओ और एसएमई आईपीओ में क्या फ़र्क होता है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो की लिंक दी है, व्हाट इज़ एसएमई आईपीओ। ब्रीफ इन्फॉर्मेशन है मेन बोर्ड आईपीओ और एसएमई आईपीओ में फ़र्क क्या होता है, फ़ायदा नुकसान क्या है। अगर आप चाहो तो जाकर देख सकते हो गाइस। अब प्रमोटर्स की बात करें तो मिसेस एकता सेठ, मिस्टर त्रिभुवन सेठ एंड मिस्टर पृथ्वी सेठ आर द कंपनीज प्रमोटर, जिनकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 91.76% है। और शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू जो है वो 65.56% है गाइस। अब कंपनी के बिजनेस के बारे में कुछ आइडिया लेंगे तो 2018 से ये कंपनी फाउंडेड थी। और एंड ये कंपनी जो है वो डील्स विद द प्लानिंग, डिज़ाइन, फैब्रिकेशन एंड इंस्टॉलेशन ऑफ facade systems. The company offer facades that are resistant to UV rays, acid rain, dust, noise, and other influences. Falcon Concepts product portfolio includes glazing, curtain walls, aluminum doors and windows, skylights, canopies, frameless glazing, MS structure, stone cladding, मेटल क्लैडिंग, रूफिंग एंड अदर्स। सो बेसिकली आपको अगर बिज़नेस के बारे में मतलब एक आइडिया यहाँ से तो पता चल ही रहा है, लेकिन इस तरह से एक तरह से आप समझ लो कि फ़िल्म जो होती है ना, फिल्म्स जैसे आप कई बार नहीं गाड़ियों में देखते होंगे कि मतलब, हालांकि वो फिल्म की बात नहीं हो रही यहाँ पे, लेकिन आपको एक उनके बिज़नेस का जो कॉन्सेप्ट है वो बताने के लिए बता रहा हूँ कि जैसे गाड़ी के कांच फ्लैट होते हैं, मतलब सॉरी ट्रांसपेरेंट होते हैं, तो सनलाइट मतलब हार्म ना करे या इतनी अंदर ना आए, तो साइड में आपने देखा होगा कि ब्लैक कलर का प्रोटेक्शन फिल्म लगाई जाती है, जो कि इलीगल होता है। तो वो जो है उसी तरह का ये प्रोडक्ट बनाती है कि जो यूवी रेज है, एसिड रेन है, डस्ट, नॉइस, ये सब चीज़ों से, मतलब ये सारी चीज़ों जो है
मतलब कर्टेन वॉल्स है, एल्यूमिनियम डोर है, तो वहाँ पर विंडोज़ है तो वहाँ पर लगा के उस तरह से कुछ प्रोटेक्शन देते हैं। फिल्म नहीं लगाते हैं लेकिन उस तरह से प्रोटेक्शन देते हैं गाइस। The company's customer list includes companies like eSpirit Techno Consultant Private Limited, Galaxy Magnum Infra Height Limited, Babar Films, Macons Infra Private Limited, Silvers 107 Stone Agency Private Limited, St. Xavier School, Gurgaon High School, etc. The company has catered to its customers in various states like Haryana, Uttar Pradesh, Rajasthan, Madhya Pradesh, कर्नाटका, गुजरात, पंजाब, दिल्ली एंड ओवरसीज़, तो बाहर के कंट्री में भी उनका कुछ काम है। और दिसंबर 2023 के हिसाब से कंपनी की जो टोटल एम्प्लॉय है वो 26 एम्प्लॉय की टीम है। अब बेसिकली कंपनी बिजनेस क्या जनरेट करती है, तो यहाँ पर 31 मार्च 2021, 22, 23 और 31 अक्टूबर 2023 के फाइनेंशियल्स दिए गए हैं गाइस। ये सारे फिगर इन लैक्स में है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताने वाला हूँ। और ये जो लेटेस्ट रिसेंट वाले हैं 31 अक्टूबर 2023 के जो फाइनेंशियल्स है वो हम नहीं देखेंगे क्योंकि वो हाफ ईयर थोड़ा सा उस टाइप का क्वार्टर है, मतलब रिजल्ट्स है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस के एक बारी कंपेयर करते हैं जो कि मार्च 21, 22, 23 है। तो असेट देखते हैं, तो 31 मार्च 2021 के अकॉर्डिंग असेट जो है वो 5 करोड़ 53 लाख रुपए के आसपास थी, जो मार्च 2023 में 12 करोड़ 92 लाख के आसपास हुई है। रेवेन्यू 5 करोड़ 2 लाख से बढ़कर 13 करोड़ 24 लाख के आसपास हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 12 लाख था जो कि 1 करोड़ 79 लाख रुपए के आसपास पहुंचा हुआ है। नेटवर्थ 22 लाख से बढ़कर 3 करोड़ 27 लाख रुपए के आसपास पहुंची है। रिजर्व्स एंड सरप्लस 21 लाख से बढ़कर 3 करोड़ 25 लाख रुपए के आसपास पहुंची है। और टोटल बोरोइंग्स जो है वो 48 लाख से बढ़कर 1 करोड़ 90 लाख रुपए के आसपास गाइज हुई है। और यहाँ पर आप अमाउंट इन लैक्स मतलब पढ़ सकते हो जो लिखा हुआ है, और मैंने आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताया हुआ है। सो बेसिकली वो इसलिए कि नॉर्मली जब भी आप एक मतलब नॉर्मल स्टॉक में अगर आप मानो इन्वेस्टमेंट करनी है और आप अलग अलग वेबसाइट पे कंपनी की अगर फाइनेंशियल्स देखते होंगे तो उस टाइम पे वो जनरली इन करोड़ में ही दिया जाता है। तो उस कंपेयर में वो एक यूज टू हैबिट होती है, तो उस हिसाब से मैंने आपको करोड़ में बताया हुआ है। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर 42 करोड़ 35 लाख रुपए के आसपास है। कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन ROE जो है वो 27.49% है। ROCE 26.18%, RONW 20.88%, PBV प्राइस टू बुक वैल्यू 9.21, पैट मार्जिन जो है मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन जो है वो 10.57% है। EPS प्री IPO 3.68, पोस्ट IPO 3.31, PEX प्री IPO 16.85, पोस्ट IPO 18.74 है। और गाइज यहाँ पर ये जो नीचे आप जो नोट देख रहे हो वो बेसिकली उन्होंने प्री IPO और पोस्ट IPO जो है वो EPS कैसे कैलकुलेट किया गया उसके बारे में बताया है। और अब कंपनी के ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू अगर देखेंगे मतलब कि IPO लाने के रीजंस उन्होंने क्या दिए गए, तो बेसिकली यहाँ पर 3 रीजंस दिए गए हैं मेजरली। टू फाइनेंस द कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर द परचेज ऑफ फिकेड स्ट्रक्चरल इक्विपमेंट्स, टू पार्ट फाइनेंस द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल एंड टू मीट जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। तो ये कुछ 3 मेजर रीजंस यहाँ पर कंपनी ने दिए गए हैं। एंड गाइज yes, be responsible trader, be responsible investor, value your money all the time, and I wish you all the best कि आपकी स्टॉक मार्केट में जो भी काम कर रहे हो आप, इन्वेस्टमेंट हो ट्रेडिंग हो, आप एक अच्छे पैसे कमाएं। एंड यस, मैं आपको कोई ये नहीं बता रहा हूँ कि आप IPO में अप्लाई करो या ना करो, दैट इज़ डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी वीडियो मेरी चैनल शेयर करिए ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट सक्सेसफुल और अवेयर हो पाए गाइस। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल माई वीडियो।